नमस्कार, मैं सर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में और आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक बार फिर से टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हमने लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी अगर अपने घर से अपने स्कूल के लिए अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 30 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो सिर्फ 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो कह रहा है कि उसके घर से उसके स्कूल की दूरी क्या होगी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी बताने जा रहा हूं कि मान लेते हैं कि पहला जो स्पीड है वो है क्या, S1। S1 क्या है, पहले किस चाल से चलता है, तो S1 दिया हुआ है आपका कि अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। दूसरा स्पीड क्या है, दूसरा स्पीड को कह देते हैं S2। S2 क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। अब यहाँ पर यहीं पे समझना है कि पहले पहले कितना लेट हो रहा था, पहले 30 मिनट लेट हो रहा था। 30 मिनट क्या होता है, लेट हो रहा था। अभी 5 मिनट लेट हो रहा है, यानी फाइनली उसको फायदा कितना का हुआ। पहले 30 मिनट लेट हो रहा था, मान लेते हैं कि 30 मिनट लेट हो रहा था, यानी 8 बजे पहुंचना है, तो वो पहुंच कितना बजे रहा था, 8:30 पहुंचना था। अब इसी 5 मिनट लेट हो रहा है, यानी 8 बजे पहुंचना है, वो पहुंच रहा है 8:05 में। तो इस तरह से उसको 25 मिनट का फायदा हो रहा है। पहले अगर 30 मिनट लेट हो रहा था और अभी 5 मिनट लेट हो रहा है, यानी पहले से 25 मिनट का फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले चाल 5 किलोमीटर पर आवर था और अभी चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। यानी चालों का अनुपात S1:S2 देखते हैं तो पहले 5:6 था, यानी पहले 5 के चाल से जाता था और अभी 6 के चाल से जा रहा है। तो समय का अनुपात मैंने बताया है कि समय का अनुपात चालों के अनुपात का विलोमानुपात होता है। तो 5:6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। यानी पहले 5 के चाल से जाता था तो 6 समय लगता था, अभी 6 के चाल से जा रहा है तो 5 समय लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं समय क्या कम हो रहा है, 1 रेशियो समय कम हो गया। अब 1 रेशियो समय कम होने से उस बच्चे को 25 मिनट का बचत हो गया। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 मिनट हो जाएगा। 1 रेशियो समय का बचत होने से 25 मिनट का बचत हो गया, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 25 मिनट का हो गया। और इस हिसाब से हम निकाल सकते थे कि पहले 6 रेशियो समय लगता था, तो 6 × 25 यानी प्रशिक्षक 150 मिनट पहले लगता था और अभी 5 ही मिनट समय लग रहा है। 25 मिनट का बचत हुआ तो 25 × 5 125 मिनट समय लग रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पहले 150 मिनट समय लगता था, अभी 125 मिनट ही समय लग रहा है, यानी 25 मिनट का बचत हो गया। कब? जब वो चाल बढ़ाता है 5 से 6 तक। अब देखिए भैया, दूरी तो दूरी रहेगा, दूरी तो बराबर रहेगा। अगर आप 5 के चाल से चलिएगा तो आप 150 मिनट में उसी दूरी को तय करिएगा, और अगर 6 के चाल से चलिएगा तो 125 मिनट में उसी दूरी को तय कर लीजिएगा। यानी कि आप चाल बढ़ा रहे हैं तो आपको समय कम लग रहा है। जाहिर सी बात है, दो बच्चा है, अगर स्कूल जाता है, एक अगर दौड़ के जा रहा है और एक अगर धीरे धीरे जा रहा है, तो जो दौड़ के जा रहा है यानी स्पीड बढ़ा लिया तो उसको समय कम लगेगा, और जो धीरे धीरे जा रहा है उस समय स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन दूरी तो घर से स्कूल के लिए जो रहेगा वही रहेगा ना, दूरी तो चेंज नहीं होगा, तो दूरी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए, अब S1 S2 निकल गया तो यहाँ पर T1 T2 आ गया। यहाँ S1 की जगह T1 का मतलब समय और S का मतलब स्पीड। तो T1 कितना है, T1 आ गया आपका कितना, देख लीजिए 150 मिनट, और T2 कितना आ गया, 125 मिनट। अब आपको को तो पता है कि दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए करते हैं चाल गुने समय। दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, चाल गुने समय। तो यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप S1 T1 को गुना करेंगे तब भी वही दूरी निकलेगा, और S2 T2 को गुना करेंगे तब भी वही दूरी निकलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसी से गुना कर लेके निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी गुने समय, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल 5 है और 5 किलोमीटर पर आवर है, दूरी कितना है 150 मिनट। मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो दूरी भी होना चाहिए किलोमीटर में। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो आप लोग अगर पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए, यहाँ पर काट लीजिए इसको। ये कितना हो गया, ये एक हिसाब से 0 से 0 कट गया। यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आपका 2.5। तो आप यहाँ से गुना कर लेंगे, 5 × 2.5 यानी गुना करेंगे तो 12.5 किलोमीटर आ गया।
कितना आ गया बाबू? 12.5 किलोमीटर आ गया। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी उसके घर से उसके स्कूल का दूरी कितना है? 12.5 किलोमीटर। अगर ये दोनों को भी गुना करेंगे तो आप गुना करके देख सकते हैं 12.5 किलोमीटर ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, थोड़ा सा बदलाव किए हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि एक बच्चा जब अपने घर से अपने स्कूल के लिए 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है तो उसे 30 मिनट का देर होता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 12 किलोमीटर पर आवर कर लेता है और उसे सिर्फ 10 मिनट का देरी होता है। सेम चीज है कि पहले S1 क्या है? S1 है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लेट क्या हो रहा है? लेट हो रहा है उसको 30 मिनट। S2 है कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। तो लेट कितना हो रहा है बाबू? लेट हो रहा है 10 मिनट सिर्फ। यानी फाइनली उसको 20 मिनट का फायदा हुआ। 20 मिनट क्या हुआ? फायदा हो गया पहले की अपेक्षा। पहले 30 मिनट लेट हो रहा था, अभी 10 मिनट लेट हो रहा है। तो फायदा कितना का हुआ? 10 मिनट का हो गया। यानी 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी लेट अगर हो तो इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर दोनों कंडीशन में लेट ही हो रहा है तो क्या कर ले रहे हैं? माइनस कर ले रहे हैं। अब देखिए हमने S1 S2 का रेशियो निकाल दिया। S1 अनुपात S2 10 अनुपात 12। तो T1 अनुपात T2 क्या हो जाएगा? 12 अनुपात 10। अब इसको चाहे तो हम रेशियो को आपस में काट भी सकते हैं, लेकिन अगर हमको ऐसे ही मिल जा रहा है तो फिर काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमको दो रेशियो का फायदा हो रहा है। चाल बढ़ाने से समय घट गया। चाल 10 से 12 की तो समय 12 से 10 हो गया। अब देखिए दो रेशियो समय घट गया। दो रेशियो बराबर 20 मिनट का बचत। एक रेशियो का वैल्यू 10 मिनट। यानी पहले उसको लग रहा था 12 गुने 10, यानी पहले उसको 120 मिनट समय लग रहा था। पहले T1 क्या आ गया? T1 आ गया 120 मिनट। 120 मिनट बराबर जो समझ ही सकते हैं कितना घंटा होता है। तो 120 मिनट बराबर होता है 2 घंटा। S2 निकालने का जरूरत नहीं है। S2 क्या हो जाएगा? 10 गुने 10, 100 मिनट लग जाएगा। तो यहां से हम दूरी निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 10 किलोमीटर दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी कितना है? चाल कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना है? 120 मिनट। 120 बटा 60 कर दीजिए, यानी 2 घंटा। 10 के चाल से 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो 2 घंटा में 10 के चाल से 20 किलोमीटर दूरी तय होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए कमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और आपका अगर कमेंट आ रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे आप इसमें कुछ फोकस कर रहे हैं और बातों को समझ पा रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो इससे थोड़ा सा हम मतलब थोड़ा सा ये होता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है पढ़ देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है और क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति पहले की अपेक्षा किसी निश्चित दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है? देखिए वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चल रहा है। वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चल रहा है ना। 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3/4 का मतलब हो गया, देखिए वास्तविक का 3/4 समझिएगा। 3/4 कहने का मतलब क्या हुआ? 1/2 हम कह रहे हैं। देखिए समझिए, ये 2 पेन है तो 2 पेन में से एक को हम दिखाएंगे ना, बोलेंगे ये क्या है? 2 पेन मेरे पास है, उसमें से एक को दिखाएंगे तो आप कहिएगा सर 1/2 है। 2 में से अगर एक को दिखाएंगे तो कहिएगा 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 में से 1 भाग। अगर हम ये 3 में से दिखाएंगे कि ये 3 में से 1 क्या है तो क्या कहिएगा? 1/3 है। अगर ये 3 में से 2 दिखाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2 है 3 में से। तो उसी तरह से 3/4 का मतलब हो गया कि उसका वास्तविक चाल 4 था। वास्तविक चाल क्या था बाबू? 4 था। और उसमें चल रहा है कितना? अभी का वर्तमान चाल क्या है? वर्तमान चाल क्या है? 3 है ना। तो ये S1 मान लेते हैं। S1 वास्तविक चाल क्या है? S1 मान लेते हैं। और ये S2, ये पहला वाला चाल S1 और दूसरा वाला चाल S2। तो S1 S2 क्या हो जाएगा? 4/3, है ना।
अब देखिए कह रहा है कि पहले की अपेक्षा अगर 3 चाल से चल रहा है, पहले 4 चाल था अभी 3 से चल रहा है, यानी चाल अगर 3 चाल से चल रहा है, ये चाल का अनुपात हो गया। S1 S2 का अनुपात क्या हो गया, इधर लिख लेते हैं 4:3 है। तो T1 T2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, मैंने बताया है आपको। तो देखिए टाइम कितना कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है 3 से 4, 4 से 3 था, 4 था पहले स्पीड, बाद में 3 से चल रहा है। अभी तो पहले 3 समय लग रहा था, अभी 4 समय लगेगा। क्यों, क्योंकि चाल कम कर लिया है। तो एक रेशियो चाल चाल कम करने से एक रेशियो समय ज्यादा लग रहा है, और एक रेशियो समय बराबर उसको 2 घंटा लग रहा है। तो एक रेशियो समय बराबर अगर उसको 2 घंटा लग रहा है, तो कह रहा है कि वास्तविक चाल से उसी दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो अगर वास्तविक चाल से उस दूरी को तय करता तो 3 भाग समय लगता, यानी 3 गुने 6, 6 घंटा लगता। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर वास्तविक चाल से उस दूरी को तय करता तो कितना समय लगता, तो वास्तविक चाल से तय करता तो 3 भाग समय लगता, यानी 6 घंटा समय लगेगा। और वर्तमान चाल से जो जिस चाल से चल रहा है उस चाल से दूरी को तय करेगा तो 4 भाग समय लगेगा, यानी 4 गुने 2, यानी 8 घंटा लगेगा। यानी वास्तविक जो उसका वास्तविक चाल है उससे 6 घंटा लगता था, अभी 8 घंटा लगता है, यानी 2 घंटा उसको बढ़ जा रहा है ना। तो देखिए ये आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो फटाफट आप लोग देखिए, पढ़ने से पहले एक कॉपी पेन जरूर रखिए, ताकि जब हम क्लास कराएं तो आप उसको फटाफट नोट करिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्लास में बताते थे उसी तरह का बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने ऑफिस निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय क्या है ऑफिस पहुंचने का। वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलता है, तो सेम ही टाइप का हो गया है ना। वास्तविक चाल के 3/4 चाल से, यानी वास्तविक क्या है, वास्तविक चाल है उसका 4, और वर्तमान वो चल रहा है 3 से। भाई जितना चाल है उससे धीरे धीरे चलिएगा तो लेट तो होगा ना। तो देखिए S1:S2 देख लीजिए, S1:S2 क्या है, 4:3 है। तो T1:T2 क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब देखिए समय ज्यादा लगा दिया, 3 समय लगना चाहिए था, 4 लगा दिया, और यानी एक रेशियो समय ज्यादा लगाने से उसको 20 मिनट अधिक लग रहा है। तो उसका वास्तविक समय है 3 भाग, 3 गुने 20, यानी वो 60 मिनट में ऑफिस पहुंचता था। उस दिन कहीं दम धीरे धीरे जा रहा था, उदास था, तो उसको 80 मिनट का समय लग गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या कह रहा है कि हिज यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम क्या हो गया, यूजुअल टाइम हो गया आपका 80 मिनट, है ना। 1 मिनट, 60 मिनट हो गया। चलिए आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग को लगाना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेन है, निर्धारित समय उसका कुछ होता है खुलने का, लेकिन वो 30 मिनट देरी से वो खुलती है। निर्धारित जो समय था उससे 30 मिनट देरी से खुलती है, लेकिन दूरी कितना तय करना था उसको, 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर दूरी जाना था, लेकिन निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से खुलती है प्लेन, है ना। लेकिन देखिए टाइम को उसको मेकअप करना था, तो वो क्या किया कि अपने जो स्पीड है, स्पीड को पहले की अपेक्षा 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया। अब ये बढ़ाने से क्या हो गया कि वो सही समय पर अपनी जगह को पहुंच गया, है ना। अगर उसने देरी की तो उसका स्पीड, कभी कभी हम लोग के पास क्या होता है, कहीं जाना होता है, अगर लेट से निकले तो बहुत स्पीड से जाना पड़ता है। किसी को ऑफिस धरना है, लेट से कभी निकला 10 मिनट, तो एकदम गाड़ी उड़ाते हुए जाते हैं लोग, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन तो वही चीज हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या समझ में आना चाहिए आपको कि देखिए उसको, यानी किसी भी हाल में अगर 1500 किलोमीटर का दूरी तय करना था तो 1500 किलोमीटर ही दूरी होगा। अब हम एक इक्वेशन बना देते हैं पहले कि 1500 दूरी तय करना था, ये दूरी बटा दूरी हो गया। चाल क्या था पहले, एक्स नहीं पता है। बाद में क्या कर रहा है, 1500 किलोमीटर ही दूरी तय करना है, लेकिन चाल वो एक्स प्लस 250 हो गया। और इस तरह से पहले से ये भी चाल बटा समय है, चाल बटा ये भी दूरी बटा चाल है, दूरी बटा चाल ये भी दूरी बटा चाल है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है,
दोनों को दूरी वही तय करना है, लेकिन इसका चाल, ये पहले वाला चाल है, ये बढ़ाने के बाद वाला चाल है। तो ये दोनों में अंतर क्या है कि ये दोनों में 30 मिनट समय का अंतर है। यानी कि अगर ये इस चाल से चलता तो 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, इस चाल से चलेगा तो 30 मिनट कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि लेट में खुला तो इस चाल से चला, x + 22 250 के चाल से चला, तो वो जो 30 मिनट लेट पहुंचा था वो 30 मिनट को मेकअप कर लिया। तो यानी ये दोनों में अंतर कितना का है? 30 मिनट का अंतर है। अब ये आपका इक्वेशन बन गया। 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 30/60 कर लीजिए, यानी 1/2 आवर का डिफरेंस है। अब देखिए, इसको अगर हम सोल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन दिक्कत नहीं भी हो सकता है। अगर ज्यादा टफ नहीं है, गुना भाग कर लीजिएगा तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग उतना नहीं करने जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करिएगा कि ऑप्शन देख लीजिएगा। हम ऑप्शन दे देते हैं आपको, 720 किलोमीटर पर आवर, है ना, 720 किलोमीटर पर आवर। बी में आपको देते हैं 730 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 740 किलोमीटर पर आवर, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 750 किलोमीटर पर आवर। देखिए, ऑप्शन देखने से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 150 किसी से, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 1/2 आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक तो कटना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई एक दिख रहा है जो 150 को काट सके? कोई नहीं दिख रहा है। एकदम साफे साफ पता चल रहा है कि ये भी नहीं काट पाएगा, ये भी नहीं काट पाएगा, ये भी नहीं काट पाएगा, ये भी नहीं काट पाएगा। लेकिन हम पहले कंफर्म नहीं करेंगे। पहले हमको जो लग रहा है कि ये काट पाएगा तो हम इसको अभी टिक नहीं करेंगे, इसको अप्लाई करके देख लेंगे कि चलिए 1500 है और यहाँ पर 750 कर दिए, यहाँ पर भी 1500 है। अगर यहाँ पर x + 750 + 250 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये देखिए, ये आ गया 2, और इसको अगर 2 0 से 2 0 कट करेंगे तो ये 2 × 10 और ये 3 × 15। अब हमको एलसीएम क्या आ गया? 2, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 - 3, यानी यहाँ पर हमको आ गया 1/2, और हमको 1/2 तो आना चाहिए। यानी ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ये सब क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम इस तरह से चेक कर लेंगे, अपने अनुभव से चेक कर लेंगे कि कौन कटने वाला है, देखने से ही पता चल जाएगा। लेकिन ये वाला इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। समझ में? देखिए, क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था, लेकिन है नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कोई जो प्लेन है अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से खुलती है। अब उसको 1500 किलोमीटर जो जाना था उसको पहुंचने के लिए देरी से खुलने के कारण उसका स्पीड बढ़ाना पड़ता है कितना? 250 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि पहले का स्पीड क्या था। तो हम ये चारों ऑप्शन में रख के देखें, यानी पहले जो उसका स्पीड था 750 किलोमीटर पर आवर था। अब देरी से के कारण 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ा, और उसको लग गया 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाना पड़ा। तो चलिए, एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आसान, लेकिन थोड़ा सा उसको जबरदस्ती का लेंदी कर दिया है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है अगला, लेकिन उसको जबरदस्ती से बड़ा थोड़ा सा अलग बनाया गया है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार अपने वास्तविक चाल के 5/7 चाल से चलते हुए, एक कार जो है अपने वास्तविक चाल के 5/7 चाल से चलते हुए, देखिए 5/7 चाल से चल रहा है, ये है इसका वास्तविक चाल, और ये वर्तमान चाल है। वर्तमान में ये चलना चाहिए इसको 7 से, लेकिन चल रहा है ये 5 के चाल से। तो इस तरह से चलना चाहिए, ये 5 के चाल से चलना चाहिए। ये जो 5 है S1 है, 5 क्या है? ये वाला S1 है ना, वास्तविक को S1 मानते हैं, S2 है। तो ये जो S2 है, 5 के जो S2 क्या है? 5 रेशियो। और ये जो 5 रेशियो है, 5 रेशियो से चलते हुए ये 42 किलोमीटर की दूरी है ना, 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लग जाता है? तो 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। अब देख लीजिए, अगर हमको S2 निकालना है, ये जो 5 रेशियो कितना है? 5 रेशियो, और ये 5 रेशियो के बराबर क्या है? S2 बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये S2 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पर इसको लफड़ा दे दिया है कि ये दूरी है और ये आपका समय है। आप निकाल लीजिए, S2 आप निकाल लीजिए, और अगर S2 निकल जाएगा तो S1 अपने आप से निकल जाएगा। तो हम देखते हैं कि दूरी कितना है। पहले ये जो समय है, दूरी आपका दिया हुआ है 42 किलोमीटर, और जो चाल दिया हुआ है वो है कितना? 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 घंटा को इधर रखते हैं। अब ये 40 मिनट और सेकंड को पहले मिनट में बदलते हैं, तो 60 से भाग देते हैं।
देखिए 12×4 = 48, 12×5 = 60, 4/5 आ गया। अब ये 5 एलसीएम ले लेते हैं, 4 तो 40×5 = 200। यहाँ देखिए 200 + 4, अब ये 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 204/5। अब देखिए हमको पता है कि अगर ये प्लस में है, ये क्या है प्लस में है, 1 प्लस है यहाँ पर, सॉरी प्लस कर लीजिए ये, क्योंकि ये घंटा एक्स्ट्रा है। अब इसको सोल्व करना तो कैसे करेंगे, 5 × 5 आ गया, ऐसे कर लीजिए। ऐसे अगर ये पूर्णांक में भी कहेंगे कि ये एक पूर्णांक कह दीजिए, ये एक पूर्णांक है, तो 5 × 5 और 24×5 = 200, इसको सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा ना। सॉरी 1 प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए इसको अगर हम एक काम और करना पड़ेगा, ये जो है ये किसमें है, ये आपका मिनट में है ना। और अगर आपको इसको पूरा आवर में चेंज करना है तो 60 से नीचे भाग देना पड़ेगा। 60 से क्या करना पड़ेगा, मिनट में है, अगर घंटा में चेंज करना है तो 60 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो गया 204/300। अब आराम से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो 204/300 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6×5 = 30 यानी 300, ये एक पूर्णांक 204/204 यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एक पूर्णांक 204 बटा, चूंकि 60 से गुना करना पड़ेगा आवर में चेंज करने के लिए, तो 6×5 = 300। तो देख लीजिए 300 + 200 कितना हो गया 504/300, ये आ गया 504/300, क्या आ गया, ये आ गया समय, है ना। तो ये समय है और ये दूरी है, तो चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर ये बटा ये कर लेंगे, यानी 42 बटा ये 504, और ये 300 ऊपर चला जाएगा, तो ये गुना होगा, ये काटेगा कितना बार में 12 बार में, और यहां से काट लेंगे तो ये 25 km/h आ गया। है वही चीज, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, मीटर मिनट सेकंड डाल के, तो घबराना नहीं है। तो ये 25 km/h आ गया, क्या, ये 5 रेशियो का वैल्यू आ गया। ये 7 में से 5 चल रहा है, ये 5 रेशियो जो है, 5 जो चाल है वो क्या है 25 km/h। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि 5 के चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर का दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करता है। ठीक है, तो वही हम 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड को आवर में चेंज किए, तो क्या आ गया 504/3 आवर। आप चेंज करिएगा आराम से, हम तो हड़बड़ी में चेंज कर दिए। वैसे एक बार फिर से करके आपको दिखा सकते हैं, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा, आ जाएगा। देखिए आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं कैसे आया। यहाँ पर है 1 घंटा 48 मिनट, तो 48 मिनट और 40 मिनट 48 सेकंड। पहले सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटा, अब 40 है और इधर कर लेते हैं और इसको सेकंड में मिनट में बदलते हैं, तो 48/60 हो गया। ये पूरा मिनट में आ गया ये वाला, है ना। तो यहाँ देखिए 12×5 = 60 और 12×4 = 48 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको अंदर ही रहने दीजिए, 5 एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 40×5 = 200, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है 40×5 = 200 और प्लस 4, तो देखिए 1 प्लस, ठीक है 204 अब बटे 5। अब ये एक जो है ये क्या है, ये आवर में है, तो अगर इसको आवर में चेंज करना तो इसमें 60 से भागा देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका आ गया 204/300, और ये इधर हो गया 1, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 और 200 504/300। इस तरह से हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ 5 रेशियो का वैल्यू अगर 25 आ गया तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 km/h। 1 रेशियो का वैल्यू अगर 5 km/h हो गया तो उसका वास्तविक चाल था 7 रेशियो, यानी क्या हो जाएगा 7 × 5 यानी 35 km/h। देखिए हम सब कुछ बता सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन करना नहीं बता सकते हैं। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा, और अगर आपको कैलकुलेशन का प्रैक्टिस है तो नो डाउट आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए अगर कहीं भी डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिए ताकि हम उस चीज को और अच्छे से समझा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बूझ बुझेगोल टाइप का है। कह रहा है कि किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित चाल से तय किया जाता है। किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित चाल से तय किया जाता है। मान लेते हैं दूरी है डी, तो चाल क्या है एस, और समय लगता होगा टी। अब कह रहा है कि अगर पहले की अपेक्षा आधी दूरी को, यानी डी है तो दूरी आधी दूरी को और दोगुने समय में तय किया जाता है,
d/2 यानी आधा दूरी तय करने में 2 गुना समय लग रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा दूरी तय करने में, d दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बाबू? तो 2 दूनी 4t। पहले d दूरी तय करने में t समय लगता था, है ना। d दूरी तय करने में पहले t समय लगता था। कह रहा था किसी निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय किया जाता है, तो मान लेते हैं कि t समय लगता था। अभी d/2 को तय करने में 2t लग रहा है, तो d तय करने में 4t लग रहा है। अब देखिए, पहले d दूरी तय करने में t लगता था, अब d दूरी तय करने में 4t लग रहा है। तो समयों का अनुपात t1:t2 क्या हो जाएगा? पहले t था, अभी 4t लग रहा है, यानी क्या हो गया? 1:4 हो गया। तो कह रहा है कि उनके चालों का अनुपात, तो S1:S2 क्या हो जाएगा? अगर समय का अनुपात 1:4 है, तो चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। बात खत्म। देखिए, जो समय होता है ना, समय वो विलोमानुपात क्या होता है? चाल का। या कह सकते हैं जो चाल होता है वो विलोमानुपात होता है समय का, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर समय ज्यादा लगेगा तो चाल कम होगा, चाल ज्यादा होगा तो समय कम होगा। यानी आप तेजी से दौड़ेंगे तो समय कम लगेगा, धीरे धीरे दौड़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे उल्टा लिख देते हैं। कब? जब 2 गो वाला रहे तब। अगर 2 गो चाल S1:S2 रहे तो उल्टा लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 1:4 है, अगर इसको हम फॉर्मूला से बनाएंगे 1/1 = 1/4 भी करेंगे तो एलसीएम 4 है, 4 में गुना कर दीजिए दोनों से, 1 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो कट के क्या हो गया? 1 और 4 1, सॉरी ये कटेगा नहीं, ये 4 का 4 और ये 4 एकम 4, 4:1 ही आएगा। लेकिन ये सिर्फ 2 टर्म के लिए है, सिर्फ 2 पद के लिए है। 2 से ज्यादा पद रहेगा तो हमको ऐसे करके निकालना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि अगर आपको कहेगा कि समय का अनुपात t1:t2:t3 1:2:4 है, तो S1:S2:S3 4:2:1 नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि आप करके देख लीजिए, 1/2 पहले 1/1 1/2 1/4, ये 1 2 4 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा। 4 से तीनों में गुना करके देखिए तो ये क्या आ जाएगा? 4, ये क्या आ गया? 2, ये क्या आ गया? 1। तो 4 2 1 आ गया। लेकिन ये इस जगह पर 4 2 1 आ गया, लेकिन हमेशा ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 3 करके देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। तो 1 2 3 अगर कर रहे हैं तो देखिए यहां पर नहीं आएगा। 1/1 1/2 1/3। अब यहाँ पर देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है, 6 से गुना कर लीजिए। अब देखिए 6 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, क्या आ रहा है? 6 3 2 आ रहा है, 6 3 2 आ रहा है। अब ये 1 2 3 था, लेकिन यहाँ पर 6 3 2 आ रहा है, तो अलग आ गया कि नहीं आ गया? काटने पर भी ऐसा नहीं है कि आ जाएगा। तो आपको 2 टर्म से ज्यादा वाला को आपको चेक कर लेना है, यानी ऐसे करके बनाना है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि राइट एंगल बनाकर, मतलब समकोण बनाकर, मतलब यहां से चलना शुरू किया, एक इधर गया तो एक इधर गया, समकोण बनाया। क्लियर हो गया? 2 कार है, ऐसे समकोण इधर से भी बना सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है ना। तो समकोण बना के शुरू किया, मतलब ऐसे भी जा सकता है, यहां से इधर, यहां से इधर, या ऐसे भी जा सकता है, इधर इधर। यह कि कहने का मतलब कंडीशन क्या है कि 2 कार एक ही बिंदु से शुरू किया। मान लेते हैं एक बिंदु क्या है? ओ। एक ही बिंदु से शुरू किया, लेकिन समकोण बनाकर, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। अब दोनों का चाल दिया हुआ है। चाल क्या दिया हुआ है कि 36 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसका चाल क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसका चाल क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि 12 मिनट में, ठीक है, कह रहा है कि आफ्टर 50 मिनट्स द डिस्टेंस बिटवीन देम, 15 मिनट के बाद उन दोनों के बीच दूरी क्या होगी। तो देखिए 15 मिनट मतलब ये भी 15 मिनट में दूरी कितना तय करेगा? 36 गुने 15, 36 गुने 15 कर लेते हैं, मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं, घंटा में चेंज कर लेते हैं, 60 से भाग देते हैं, तो 15 चौका 60, ये 9 चौका 36, 9 किलोमीटर ये इधर गया। अब ये 48 को भी 15 मिनट से भाग देते हैं, 15 बटे 60, 15 चौका 60, 12 चौका 48, तो ये 12 किलोमीटर इधर तय किया। इधर वाला कार 12 किलोमीटर तय किया, इधर वाला कार 9 किलोमीटर तय किया। लेकिन कह रहा है कि दोनों के बीच में दूरी तो ये वाला हो जाएगा,
तो ये दूरी क्या होगा, 9 है, ये 12 है। तो आपको पता है कि आप त्रिभुज से बात करेंगे, यानी त्रिभुज के नियम से चलेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर और जोड़ 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। यानी 9 9 81 या 12 12 144 अंडर रूट, यानी कितना हो गया, 225 का अंडर रूट, यानी कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का देख लेते हैं, सेम पैटर्न पे, बस थोड़ा सा डेटा अंतर करेंगे। क्वेश्चन वही रहेगा कि एक कार है, किसी निश्चित बिंदु से दो एंगल बनाते हुए दो दिशाओं में चलना शुरू करता है। स्पीड वही रहने देते हैं 36 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर, दोनों का स्पीड है। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ 15 मिनट के जगह पर यहाँ पर 15 सेकंड देते हैं कि 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए 15 सेकंड में तय करना है, तो यहाँ पर दूरी d1 क्या होगा, दूरी इधर वाला दूरी क्या होगा, तो 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन 15 सेकंड के लिए निकालना है। तो सेकंड में निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, इसको देखिए सेकंड में निकालने के लिए इसको भाग कितना से देना पड़ेगा, 2 उपाय है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है, घंटा में बदलने के लिए 3600 से गुना करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा d1, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो ये हो गया दूरी, और समय कितना है 15 मिनट 15 सेकंड, ये हो गया, दूरी निकल जाएगा। इधर क्या करेंगे, इधर भी वही करेंगे, 5/18 से गुना कर लेते हैं और फिर 15 सेकंड से गुना कर लेते हैं, ये मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, और ये गुना करेंगे तो आपका दूरी निकल जाएगा। अब काट लेते हैं, 18 दूनी 36, यानी आपका कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 15 दहा को 150, इधर हो गया 150 मीटर। इधर का दूरी जो है वो 150 मीटर हो गया, इधर जाएगा, एक तरफ जाएगा। अब इसमें भी गुना कर लेते हैं, तो 3 से काटते हैं, 3 5 15 और 3 6 18, 6 8 48, यानी 5 8 40 और 5 200, इधर हो जाएगा 200 मीटर। अब देख लीजिए, इधर 150 मीटर गया, इधर 200 मीटर गया, तो दोनों के बीच का दूरी हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर वही करेंगे, 15 यहाँ पर 150 का होल स्क्वायर प्लस 200 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर दोनों जगह जीरो है, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए दोनों जगह एक जीरो हटा लेते हैं, लास्ट में फिर जीरो लगा देंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 अंडर रूट, फिर 625 का यहाँ पर क्या बच जाएगा, 625 का अंडर रूट, यानी क्या आ जाएगा 25। अब एक जीरो हटाया था, एक जीरो लगा देंगे, तो दोनों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 250 मीटर आ जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया बाबू, 250 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी आ गई।